जब आप 2014-15 में सरकार में थे तो उसको आपको उसमें 370 की और स्टेट की याद नहीं थी। ये एक ड्रामा था, गैलरी को एड्रेस करना था, प्रेस गैलरी को एड्रेस करना था, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर ये लोग सही मायने में हमदर्द थे उस समय, तो उस समय इन्होंने जब बीजेपी के साथ सरकार बनाई थी, उस समय नहीं याद आया कि ये स्टेट टूट रहा है, ये 370 टूट रहा है, स्पेशल स्टेटस टूट रहा है। इसलिए आज लोगों का इन 6 सालों के बाद लोगों के मुद्दों की बात है, मुद्दों पे बात करिए। जो लोगों ने मुश्किलें और मुसीबतें इन 6 सालों में झेली हैं, जो यहाँ पे आज हर चीज़ की शिकवे और शिकायतें लोगों की हैं, तो उन पे बात करिए। लोगों के मुद्दों पे आप बात नहीं कर रहे, सिर्फ आप प्रेस गैलरी को एड्रेस करके वो उनको दिखाने के लिए, ताकि हमारा फोटो आ जाए और सुबह अखबारों में आ जाए और जम्मू कश्मीर के लोग देखें जी भाई हमारी बात जो है तो स्टेट की बात और 370 की बात की है। इन बातों से कोई बात बनने वाली नहीं। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस, हमारे कायद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जनाब उमर अब्दुल्ला साहब, उन्होंने पहले ही अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग में स्टेट के लिए वहाँ रेजोल्यूशन पास किया। जो कश्मीर में जब पहली असेंबली हमारी लगी तो उस समय हमने वहाँ भी ये रेजोल्यूशन पास किया कि जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दी जाए, और जो स्पेशल स्टेटस जिसमें हमारे लोगों की ज़मीनें और हमारे लोगों का रोजगार महफूज रहे। और इसके लिए प्रधानमंत्री साहब ने भी और ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब जो हैं हिंदुस्तान के, उन्होंने भी वादा किया हुआ है कि जैसे हालात ठीक होते हैं, अब हालात ठीक हैं और उम्मीद करते हैं कि जो हालात ठीक हैं, अब इलेक्शन हो गया है, लोगों की चुनी हुई सरकार है और उम्मीद करते हैं कि अब जल्दी से जल्दी जम्मू कश्मीर को स्टेट देंगे और लोगों के, हमारे जो लोगों की ज़मीनें और रोजगार हैं बच्चों का, उनको रिजेक्ट हुआ नहीं हुआ है सर? स्पेशल स्टेटस रिजेक्ट हुआ अभी या नहीं हुआ है सर? कहाँ रिजेक्ट हुआ? वो आज भी स्टैंड है हमारा। जो रेजोल्यूशन वो पास हुआ है, असेंबली का डॉक्यूमेंट है, कहाँ से वो कहाँ हुआ? वो तो पास है हमारा। तो इसलिए हमारा जो असेंबली में से हमने पास करना था, हमने पास किया है और हमें लगता है कि जल्दी ही इस पे दिल्ली की सरकार जो है, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर इस पे कॉल लेंगे और जम्मू कश्मीर के लोगों की जो ये दिलों की बात है, ये लोगों के दिल के अरमान है, लोगों के दिलों की डिमांड है और उम्मीद करते हैं जल्दी से जल्दी ये डिमांड पूरी होगी। इनके लिए कोई पॉलिसी फ्रेम की गई है इस बारी बजट देखिए, सेशन ये हमारा वादा है कि डेलीब्रेशन पूरा करना है। एक एक वादा जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में किया है, अपने उस मैनिफेस्टो में जो जो हमने लिखा है, एक एक लफ्ज, एक एक वादा, एक एक फुल स्टॉप एंड कॉमा के साथ हम लोगों के साथ जो वादा करके आए हैं उसको पूरा करेंगे। लोगों ने हमें 5 साल के लिए चुन के भेजा है, कोई 4 महीने या 5 महीने के लिए नहीं चुन के भेजा। और इन 5 सालों में जब हम दोबारा 5 सालों बाद इलेक्शन में जाएंगे, उस समय जो वादे, जो मैनिफेस्टो है, उस समय लोग हमें पूछेंगे, ये चंद लोग हमें नहीं पूछ सकते। एक सवाल उनका ये है कि सर जो पुरानी रिक्रूटमेंट है, सर पुरानी रिक्रूटमेंट में जो धांधलियां हो रही हैं को लेकर सैफुल्लाह मीर द्वारा जो रिमार्क्स किए गए हैं, बीजेपी उसको जो है वो रिटेलिएट कर रही है, किस तरीके से? भाई ये देखिए, मुझे बताए सैफुल्लाह मीर साहब ने क्या किया? आप क्या कहते हैं? गलत कहा है? क्या कहा उन्होंने? कहा कि पार वाली जमीन है और उसमें सबसे बड़ी बात है, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने खड़े होकर पूरा क्लैरिफिकेशन किया। इसमें आप इशू क्यों बनाते हैं? सच्चाई है कि केरल में काम नहीं हुआ, इसको मानते ही या नहीं मानते? अगर आपको भैया यहाँ लाइट और बिजली चाहिए, क्या उन दूर दराज के पहाड़ों में, चाहे वो केरल हो या कोई भी इलाका हो, जहाँ आज भी बिजली, जैसे आप अभी बन्नी के ऑनरेबल एमएलए साहब को नहीं सुन रहे थे? वो क्या कह रहा था? आपने शाहीन साहब को नहीं सुना, बनहाल वाले को, ऑनरेबल एमएलए को? इसलिए ये जो मुद्दे हैं, इसका बात का बतंगड़ मत बनाइए। आप ये देखिए कि लोगों की जरूरत है। और रही जहां तक बात, जब ऑनरेबल सीएम साहब ने उस बात की क्लैरिफिकेशन हाउस के अंदर दे दी है, मुझे नहीं लगता कि मैं उस पर ज्यादा बोलना चाहिए। सर पुरानी रिक्रूटमेंट में जो स्कैम। आप देख रहे हैं जम्मू न्यूज मिशन।